हर बच्चे की जर्नी होती है स्पेशल और इसी स्पेशलिटी की शुरुआत होती है सही एकेडमिक्स के साथ। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ बी आरजे ग्रेसी और आज हम आ चुके हैं प्रिंस एकेडमी के जूनियर विंग के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, नन्हे मुन्ने यहाँ पे बच्चे हैं और एक ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट जो है वो हम इस कैंपस टूर के माध्यम से आप सभी को दिखाने जा रहे हैं और इसका पूरा विजिट जो है वो आज हमें करवाने वाली है हमारी प्रिंसिपल मैम पूनम चौहान। सो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। और मैम चलिए मैं सारे जो विजिटर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको अपने कैंपस दिखाते जहाँ मासूम चेहरे एंड करियर बनाया जाता है। आइए यस मैम। कहते हैं ना कि हर एक स्कूल के पीछे उसका विज़न है जो उसे आगे एनहेंस करता है और एक विज़न होता है जो बच्चों को फ्यूचरिस्टिक बनाता है। सो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे प्रिंस एकेडमी जूनियर विंग के अंदर बच्चों को फ्यूचरिस्टिक तरीके से कैसे तैयार किया जा रहा है। यस मैम, ये चीज़ के लिए लाइक वी एम्पावर द स्टूडेंट्स, हैज आई सेड यू कि लाइक आवर विजन इज लाइक टू एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स, लाइक मिशन है लाइक कि टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन लाइक इन द टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन प्रूव good like for the citizen, like because everyone, all the parents or everyone expect like कि yes the मतलब जो बच्चे के अंदर संस्कार है या जो चीज़ें आई है वो स्कूल के तरफ से भी आए, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। फ्यूचरिस्टिक का लाइक आप बोल रहे हो तो लाइक वी आर इम्प्लीमेंटेड अ करिकुलम इन सच अ स्टाइल, लाइक वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ न्यू थिंग्स लाइक इफ आई से फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक सो दैट वो अभी से एक बेस लेवल से बच्चे को डेवलप किया जा रहा है ताकि बच्चा वाला वो चीज़ें सीखे, उसका वैल्यू सीखे और उसे पता चले कि लाइक किस तरीके से वो चीज़ें की जाती है या किस तरीके से उसे आगे जाकर फेस करना पड़ेगा। सो वी प्रिपेयर अ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल लाइक सो दैट दे कैन फेस एवरीथिंग, हर्डल्स और चैलेंजेस। कि ये फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री है जो बच्चों को फ्यूचर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही है। Yes, ma'am. लेकिन मैम जैसे अभी आपने पेरेंट्स की बात करी, सो एक कह सकते हैं हम कि पेरेंट्स का जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है। आप हज़ारों पेरेंट्स से रोज़ मिलते हैं तो उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा कंसर्न वो किस चीज़ को लेकर रहते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। यस मैम, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स का ये होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जी। और उसके बाद में आप वैल्यूज़ और एथिक्स क्या देते हो। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में प्रिंस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखकर सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। CCTV cameras everywhere, it is there. GPS like we are have installed in our transportation and everything. Caring का है, every individual teachers in charges हो या management हो, everyone we are taking individual care of like the students like. So quite obvious extra पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि एक बच्चे को एक वो घर जैसा माहौल मिले, प्लस एक अच्छी केयरिंग मिले, एक जहाँ पर बच्चा अपनी चीज़ों को शेयर कर पाए। क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस आजकल के स्टूडेंट्स आप तो जानते हो मैम करके कि वो चीज़ें शेयर भी नहीं करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें मतलब आप रिजल्ट्स देख ही रहे हो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में। तो यहाँ पे एक वो माहौल दिया जाता है जहाँ पर बच्चा ओपनली अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है अपने इंचार्जेस से, अपने टीचर्स से, और वो चीज़ें बहुत हेल्प हो जाते हैं एक पेरेंट को भी और एक स्कूल को भी। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। और ये है यहाँ का लाइब्रेरी। नमस्कार एवरीवन, कौन सी क्लास है ये? 5th क्लास है। नमस्कार मैम, सिट डाउन प्लीज़। सो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसी बुक्स यहाँ पे रखी हुई है और बच्चों को कैसे प्रिपेयर करवाया जाता है। Variety of books are there, story books are there, learning motivational books are there, language books are there, historical books are there. They enjoy learning every Hindi language books are also there. In a week once they are getting Hindi books, so they can read it, and the rest of the other week they are getting the story books and moral values books. क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो बच्चों को मॉरल वैल्यूज के साथ एजुकेशनल वे पे बहुत अच्छा Yes, जो so है they वो can prepare increase किया their जा रहा है। manners as well as they can learn the moral values, ethics on themselves. जी। सो मैम एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी कि बच्चों को आजकल क्रिएटिविटी के साथ कैसे, उनकी क्रिएटिविटी के साथ कैसे लर्निंग जो है वो एनहेंस की जा रही है। Actually, they are getting activity based learning, so they can improve their practical knowledge about the subject. Only the theoretical knowledge is not enough for them. When they used to put their hands on the practical base, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बिकॉज दे आर डूइंग बाय देमसेल्फ। वो अपने हाथों से कर रहे हैं, उस चीज़ को मॉडल बना रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द लीड रोल ऑन देमसेल्फ, सो दे इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एज वेल एज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ रहे हो आप? I am running the Jagat Tales. वाओ, वेरी नाइस, सुपर्ब, थैंक यू। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Sumaya. सुमैया, कहाँ से हो? I am Sujangarh.
ओके सुजानगढ़ मैम, सारे राजस्थान से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे, आपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अलग अलग रंग जो हैं वो आपको प्रिंस में मिलेंगे। सो इसके पीछे और इतने सारे बच्चों के साथ उनके रिदम के साथ आप कैसे सामंजस्य जो है वो बिठा पाते हैं? ये चीज़, हाँ, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैटर करता है। अब ये सुजानगढ़ से बच्ची है, इसके पेरेंट्स ने यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देखा है जो हम लोग एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस आज के पेरेंट्स का सेफ कंसर्न यही होता है कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छी क्वालिटी कहाँ मिले एजुकेशन की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्लस यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है प्रिंस के तरफ से वो A1 नंबर की है। तो जहाँ पर एक पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं, वो पेरेंट्स अपना मतलब वो जगह छोड़कर पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जगह से आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एनवायरनमेंट दी जाती पढ़ने है। के लिए भेजा है तो मैम बिलीव जो है वो पेरेंट्स का नेक्स्ट लेवल पे है। थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज सिट डाउन। सो बाकी की विंग्स भी हम विजिट करेंगे। जैसा कि मैम हम आपसे बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का जो बिलीव है वो बहुत मैटर करता है। इतनी छोटी सी बच्ची अगर यहाँ आके पढ़ रही है तो उन्होंने काफ़ी बिलीव जो है वो आपको दिखाया होगा। सो सबसे इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि बेस लेवल से ही हम लोग ओलंपियाड्स के लिए, वेरियस कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। यानी छोटे लेवल पे जैसे बाल वाटिका करिकुलम हो गए, फाउंडेशनल स्टेज के करिकुलम्स हो गए, आफ्टर दैट लाइक ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जा रही है बच्चों के लिए। तो बच्चों को एक एडवांस लेवल पे एजुकेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए एक पेरेंट को, जहाँ पर अपडेशन एंड अपग्रेडेशन है सारी चीज़ों का। जी मैम, बहुत ही सुंदर इसको डेकोर किया गया है और देख सकते हैं कि बाहर से ही नज़र आ रहा है कि ये Yes. आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार स्टूडेंट्स। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस की है मैम, नो गुड मॉर्निंग नथिंग, ऑल स्टूडेंट्स कैन से ओनली नमस्कार। स्टार्ट में अब मैंने कहा था कि वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे काम किया जा रहा है। आज अगर बच्चों को ये संस्कार नहीं दिया जाए तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए स्टार्टिंग से मतलब यहाँ पर आप प्रिंस में हर कोने में देख सकते हो, हर बच्चा आपको नमस्कार कहेगा पहलेगा, आफ्टरवर्ड्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट तो है ही सबके पास। जी जी, थैंक यू सो मच, प्लीज सिट डाउन। एंड मैं चाहूँगी कि पूरा क्राफ्ट रूम जो है वो दिखाया जाए और छोटे छोटे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो इसमें झलक रही है। यहाँ की दीवारें हम कह सकते हैं कि सच में बोल रही है। थैंक यू सो मच। शोभा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि एक वीक और शाई स्टूडेंट्स अगर आपके यहाँ आता है तो उसे कॉन्फिडेंट बनाने के लिए या उसे इस करिकुलम से जोड़ने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाते हैं और कैसे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाते हैं? मैम, इस चीज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो एवरी सैटरडे को हम लोग पब्लिक स्पीकिंग रखते हैं। पहले से बच्चे को टॉपिक दिया हुआ होता है और बच्चे जो है उस टॉपिक पे चाहे वो 2 लाइन बोलें, फर्स्ट टाइम में भी दो लाइन बोलेंगे और क्लास में ही बोलेंगे, और धीरे धीरे फिर वो पहुंच जाते हैं जो अपनी असेंबली उसके स्टेज तक। तो वो धीरे धीरे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है हम लोग बूस्टअप करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा एंकरिंग कर रहा होता है हमारे एनुअल फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से हम लोग बूस्टिंग करते हैं। तो हर बच्चे के ऊपर पूरा फोकस जो है वो रखा Exactly. जाता है। बिल्कुल। कौन कौन सी क्लासेस है मैम, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी आपसे। एक चीज़ आपको बताना, जैसे ये FS है, जी राइट? सो ये FS फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ओके, सो मैम मॉन्टेसरी करिकुलम के साथ आप जो है वो 6 क्लास तक बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। Montessori curriculum to like for the base primary classes, like for Montessori class, pre-primary classes. But now we have converted it into Balvatika curriculum and this foundational curriculum. Balvatika is for primary, like Montessori KG1 and KG2, and foundational stage are for first and second standard, like, and then the primary concept we are following. ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो ये कौन सी क्लास है? नमस्कार एवरीवन, कौन सी क्लास है? वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हर क्लासरूम जो है वो अपने आप में एक क्रिएटिविटी ऑरा जो है वो लिए हुए हैं। पीछे जो है वो आप एक ट्री देख रहे हैं सुंदर सा, ये ट्री क्या है मैम? ये बर्थडे सेलिब्रेशंस है, प्लस ये क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनका ये ट्री है। उसे क्वाड ऑब्वियस एक ट्री है, ये ट्री के रूट्स है, ब्रांचेस है, लीव्स है, यही तो बच्चे हैं अपने जो बेस को तैयार करके फैल रहे हैं आगे तक, तो जो करियर आगे अचीवमेंट्स है। क्या एक बात चीज़ और है। बताना चाहूँगी मैम, डिजिटल क्लासरूम्स, हमारे सारे क्लासेस के अंदर डिजिटलाइज्ड बोर्ड्स हैं।
टीचर्स अपडेटेड है सारी चीज़ों, सारी चीज़ें इसी से पढ़ाई जाती है। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट क्लासरूम्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो सारी क्लासेस डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही पढ़ाई जा रही है और पूरा डिजिटलाइजेशन जो है वो बच्चों को करवाया जा रहा है और ये ज़रूरी भी है। जैसे जैसे फ्यूचरिस्टिक हो रही है चीज़ें वैसे वैसे खुद को अपग्रेड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चे भी उसी अपग्रेडेशन के साथ आगे जो है वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करते हैं। सो अगला सवाल करना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बोरिंग लर्निंग चल रही है तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है? नमस्कार। बोरिंग लर्निंग इज़ देयर, तो एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू हम बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं। लाइक सपोज वन पीरियड इज़ देयर लाइक 40 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर है, क्विज़ेज़ हैं, पजल्स है, और जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वी शेयर दैट एक्सपीरियंस। तो बच्चे दे कनेक्ट विद द लाइक रियल थिंग्स, तो दे लाइक फील इंटरेस्टिंग थिंग्स। अच्छा, सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी के साथ समझाई जाती है, सो बच्चे अपने आप इंटरेस्ट जो है वो शो करते हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि ये क्राफ्ट एरिया जो है वो पूरा आप दिखाएं। मैम, काफ़ी क्रिएटिव बच्चे आपके हैं। तो ये एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर बच्चा अपना क्रिएटिव लेवल दिखा रहा है एंड क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप कर रहा है बच्चा। बेस का यहीं से बनाया जा रहा है, ठीक है। म्यूज़िक क्लासेस में हर कोई स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, उनका पैटर्न टोटली डिफरेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चों को आप एक शेयरिंग वाला है, फिर वह सर्कल टाइम्स किया जा रहा है, एनर्जाइजर्स क्लास में ली जा रही है ताकि बच्चा एकदम बूस्ट अप रहे अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट लेवल बच्चे का इंक्रीज़ हो रहा है। बेशक मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगी, ये सारे स्टूडेंट्स बैठे, ये एक सर्कल टाइम का टाइम है मैम, जहाँ पर टीचर्स बच्चों के साथ में बैठे हैं, एक दूसरे जो कल पढ़ा है बच्चा वो आज बच्चा सीख रहा है और आज उसका रिविजन हो रहा है। सो इस तरीके से एक वो प्रैक्टिकल लर्निंग हो रहा है। तो इसमें बच्चे को ये भी नहीं फील हो रहा है कि मैं कोई क्लास में बैठा है या कोई स्कूल में बैठे हैं। सो इस तरीके से एक बच्चा एंजॉय कर रहा है। चलिए मैम, देखो ये डांस लैब है हमारा, जहाँ पे बच्चे मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, लाइक एक एनर्जी लेवल लेकर आ रहे हैं बच्चे। प्रॉपर इनकी क्लास आती है यहाँ पर, लाइक हफ्ते में, लाइक इन अ वीक ट्वाइस दे कम लाइक इन दैट दिस डांस एरिया। टोटली ये बिल्डिंग में 2 लैब्स है, डांस के क्लब्स है। 1 म्यूजिक लैब इज देयर, सो दैट ये स्ट्रेंथ अगर मैं करूँ कि 30 से 35 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर लाइक ट्वाइस अ वीक लाइक दे कम लाइक टू दैट। And proper dance teachers are there and it is implemented in the timetable only. You can have a look like. बच्चे की mindset fresh हो जाता है like and then they are back to our studies. अगर ऐसी स्कूल हो तो बच्चों का घर जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ पे ऑलरेडी करवाई जा रही है। शायद पेरेंट्स इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड ना करवा पाए जो एक स्कूल जो है वो करवा देता है। बाल वाटिका फर्स्ट आइरिस, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बाल वाटिका फर्स्ट आइरिस ये अपने मॉन्टेसरी, जैसे आपने कहा ना, मॉन्टेसरी नर्सरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो कि छोटे छोटे बच्चे। आप विजिट भी करवा देती हूँ आपको कि अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे ले रहे। ये जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे ग्राउंड लेवल से हम लोग बच्चों को ये कल्चर सिखाया जाता है कि लाइक यस, यू आर वेलकम, थैंक यू स्टूडेंट्स। कितने क्यूट से बच्चे हैं मैम आपके पास। मासूम चेहरे, इनोसेंट, लाइक दे ग्रूम अप विद दिस थिंग्स ओनली। कि वो ना जितने अपन डालेंगे बच्चों को, जितना आप डेवलप करोगे, तो दिस इज अ लेवल वेयर वी कैन डेवलप अ चाइल्ड लाइक। मैम, अगर हमने देखा है, मतलब हमने हमारे ज़माने में तो देखा था कि यहाँ तक बच्चों को लाने के लिए पहले उन्हें बैठना सिखाया जाता था, Yes. उन्हें ये सब सिखाया जाता था, और ये बच्चे वेलकम कर रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि हाँ, अब फ्यूचरिस्टिक चीज़ें तो जो है वो हो रही है। काफ़ी कॉन्फिडेंटल बच्चे जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस, अब डिजिटल बोर्ड्स है, स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए, स्टूडेंट्स के सिटिंग एरिया, यहाँ पर फर्नीचर्स देख सकते हो। ये क्लासरूम के फर्नीचर्स ऐसे डिज़ाइन है बच्चों के हिसाब से, जहाँ बच्चा कंफर्टेबल है और बच्चा लाइक इसको मतलब यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आप ये बुक्स देख सकते हो, मतलब बैग्स देख सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैग्स रखी जाती हैं, बुक्स यहीं पर होती है, तो बैगलेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर वो फॉलो किया जाता है। क्या बात है मैम, बहुत क्यूट से बच्चे हैं। मैं थोड़ी सी बात इनसे करना चाहूँगी। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Himanshi Meena. हिमांशी, व्हाट्स योर नेम? Nivisa.
कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं मैम, ऐसा लगता है दिन बन जाता है इनकी एक स्माइल देख के। मैम मैं आपको एक अपने म्यूज़िक लैब विजिट करवाना चाहूँगी, जहाँ टैलेंट को प्रूव करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो आप। कौन सी क्लास से हो? थर्ड क्लास से हो और फोर्थ क्लास भी है साथ में, क्या बात है। कितने दिन से प्रैक्टिस चल रही है? मैम फ्रॉम मैनी डेज। फ्रॉम मैनी डेज। अच्छा, सारी फैसिलिटीज़ मैम बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है? ये सिर्फ जूनियर विंग का है मैम, यहाँ पे और 4 म्यूज़िक लैब्स हैं जहाँ पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं, राइट। ये छोटे विंग्स का मैंने आपको दिखा दिया, जहाँ पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पर मॉन्टेसरी क्लास के बच्चों के लिए भी है अलग से। ओके, ठीक है। अब ये स्टूडेंट से आपने बात करी थर्ड स्टैंडर्ड का, कहाँ ये बच्चा मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आज बच्चा ये म्यूज़िक कर रहा है, म्यूज़िक को सिखाया जा रहा है। और म्यूज़िक को देखते हुए मैं आपको नहीं, अब आईजीटी प्लेटफॉर्म में भी आपने देखा होगा 1100 स्टूडेंट्स ने हम लोगों का परफॉर्म किया था। पूरे देश में आपने प्रिंस का नाम जो है, पूरे यूँ कह सकती हूँ कि प्रिंस का नाम इन स्टूडेंट्स ने रोशन किया था। आईजीटी में बच्चे यहाँ के गए थे, ये मोमेंट पूरे सीकर के लिए बहुत गर्व का पल था। ऑल इंडिया बैंड ब्रास बैंड परफॉर्मेंसेस के अंदर ऑल इंडिया रैंक हम लोगों के बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी में वी वर दी ओनली वन लाइक प्रिंस दे। क्या बात है मैम, ये तो ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो हमारे स्टूडेंट्स पहुँचे हैं। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है। और मैम इसकी शुरुआत जो है वो आपको ये कह सकते हैं कि नींव अगर मजबूत होगी तभी इतने बड़े अचीवमेंट जो है वो आप हासिल कर सकते हो। सो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि नींव जो है वो काफ़ी मजबूत है। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, बताइए। केजी सेकेंड दिस इज़ बालवाटी का करिकुलम। यहाँ पे बच्चे फर्स्ट से ये पढ़ रहे हैं, राइट। इनकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा रहा है स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। ये चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज भी इधर एक्सप्लोर किया जा रहा है। उसके बाद में यही सेम जो कॉन्सेप्ट जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ा रही है उसकी एक्टिविटी टीचर्स कंडक्ट करवाएंगी, तो वो बच्चे का एक दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग बैठ गया कि ये कॉन्सेप्ट जो स्टडी किया है बच्चे ने एक्सपीरियंशियली प्रैक्टिकली भी उसने देख लिया और एक्सपीरियंस लाइक उसने एक्टिविटी कर कर वो चीज़ें उसके दिमाग में फिट बैठ गई कि हाँ ये चीज़ ने मैम ने मुझे आज पढ़ाया था। आप यही सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर इन्हीं की एक्सपीरियंस जान लो, ताकि ऐसे ना लगे कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ओके मैम, वैसे भी बहुत क्यूट से बच्चे हैं यहाँ पर और मुझे भी यहाँ पे विज़िट करना बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सीकर जैसे सिटी के अंदर इतना सारा करिकुलम मिलना और इतने अच्छे से बच्चों को हर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाना, इतना अच्छा स्कूल जो है ये कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल स्कूल जो है वो हमने प्रिपेयर करके रखा है। व्हाट्स योर नेम? गौरी शंकर। गौरी शंकर। एंड व्हाट्स योर नेम? उन्नत। ओके, व्हाट्स योर नेम? कार्तिक। Karthik. Okay, what's your name again? गौरी शंकर। Okay, Gauri Shankar, can you share your experience? यस मैम। Okay, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार मैम। नमस्कार। माई सेल्फ गौरी शंकर want to share my thought with you. When I started kindergarten, I could not have felt smaller, but I have been growing and not just growing taller. I have learned to read, I learned to write, I learned my number 2, and there are many other things that I have learned to do. Kindergarten is over now, but I am not afraid because I know I am ready to enter the first grade. Thank you, ma'am.
थैंक यू सो मच मैम। बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो देखते ही बन रहा है। जब हम इनकी एज में थे तो शायद हम इतने कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं थे, और अब बच्चे जो है वो इतना कॉन्फिडेंस शो करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो फिर चीज़ें अपने आप सीखी जा सकती है और अपने आप चीज़ें जो है वो डेवलप की जा सकती है अपने अंदर। ये आपने सारी चीज़ें देख ली थी। एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि जो एरिया है ना, तो यहाँ पे जो सब मॉर्निंग में जब सुबह जब बच्चा एंटर कर रहा है अपने क्लास में, क्लास टीचर्स वेलकम करने के लिए खड़ी होती हैं। एंड एक जेस्चर होता है, जैसे बच्चे का आज मूड मतलब बच्चा आज जो लो फील कर रहा है, ठीक है, तो टीचर्स उन्हें हक करके फिर लाइक वो थोड़ा सा एकदम अच्छा फील करवाएंगी। एंड फिर एंट्री फिर बच्चा एक जेस्चर देते कि लाइक ही इज़ हैप्पी, तो टीचर वो एन्जॉयमेंट वाला जेस्चर देख के लाइक उसे वेलकम करेंगे। तो एक होमली एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को दिया जाता है और बच्चों को ऑलरेडी मतलब ये कंफर्ट किया जाता है टीचर्स के साथ। बच्चों की मूड स्विंग्स पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मूड स्विंग्स बच्चा आज आ रहा है घर से तो वो क्या मूड लेकर आ रहा है, क्योंकि वो सारे उनके मूड्स पे ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को अच्छा एक एनवायरनमेंट उसके मुताबिक दी जाएंगी तब जाके बच्चा एक सेटल और एक अच्छा चीज़ों का आउटपुट मिलेगा हम लोगों को। क्या बात है मैम, यहाँ क्या चल रहा है मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी। मैम यहाँ पे टाइकोंडो चल रहा है, इनकी क्लासेस हो रही है हफ्ते में 2 बार। जैसे मैंने कहा सारी एक्टिविटीज़ हफ्ते में 2 बार दी जाती है इनको, यानी इनकी पढ़ाई के अलावा बच्चा मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है यहाँ पे। मतलब मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ Physical होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वही बच्चों को फुल डेवलपमेंट जो है वो देता है। एंड वी रियली अप्रिशिएट मैम कि आज जो है मॉडर्न करिकुलम के साथ इस चीज़ पे पूरा फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ मेंटल एक्टिविटीज़ करवाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होगी तब तक बच्चा जो है वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, एनहेंस नहीं कर पाएगा। एनहांस नहीं कर पाया। फिजिकल एक्टिविटी तो आज के टाइम में ना मस्ट हो गया है बच्चों के। पहले तो बच्चे मतलब ग्राउंड लेवल पे काम कर लेते थे, मिट्टी में खेल लेते थे। आजकल वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, अब तो दिन पे दिन वो चीज़ें कम होती जा रही है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर जैसे बेसमेंट में एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने मड डाल रखा है, बच्चे वहाँ पर वो लाइक दे प्ले देयर, ताकि बच्चा वो फील करे। यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जाती है, ग्राउंड्स हैं यहाँ पर प्रिंस में अलग अलग टाइप के, हैंडबॉल, बास्केटबॉल्स, लेकिन वो एक क्लास एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इस पे मतलब पूरी तरीके से जुम्बा सेशंस होता है असेंबली के अंदर, योगा सेशंस करवाई जाती हैं बच्चों के लिए। एंड ये वेराइटीज़ ऑफ एंड ये मैं कहूँ जैसे टाइकोंडो, कराटे, मैं अपने जो छोटे लेवल से ही बच्चे आज स्टेट लेवल एंड रीजनल लेवल्स तक सर्टिफिकेट्स मतलब इनको मिल रहा है बच्चों को। टाइकोंडो के अलावा हॉर्स राइडिंग, जहाँ पर बच्चा मतलब एक बोल्ड हो जाता है, स्विमिंग करवाया जाता था, बच्चे को स्टेबिलिटी एंड एक कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है बच्चों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। स्विमिंग भी बच्चों को हफ्ते में 2 बार क्लासेस आ रही है, हॉर्स राइडिंग की क्लासेस भी बच्चों को 2 बार आ रही है। यानी टोटल 16 एक्टिविटीज़ ऐसा है जो बच्चों के टाइम टेबल में दिया गया है, और बच्चे मतलब रेगुलर वे में प्रॉपर कोचेस के गाइडेंस में ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। क्या बात है मैम, मतलब ऐसे बच्चों को लीडर्स या ऐसे लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं जो कहीं पे रुकने वाले नहीं हैं और हर फील्ड के अंदर अपना जो है वो बेस्ट देने वाले हैं। चाहे वो आप स्टडीज़ में ले लो, एकेडमिक्स में ले लो और फिर प्रैक्टिकली ले लो, हर चीज़ में बच्चे जो है वो खुद को बहुत ही अच्छा साबित करेंगे। ये चीज़ के लिए तो मैं हैट्स ऑफ करूँगी अपने टीम को एंड मैनेजमेंट के सपोर्ट को, क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये है इसलिए हम हैं यहाँ पर और ये चीज़ें करवा सक रहे हैं हम लोग। सो अभी हम विजिट करना चाहेंगे कोडिंग लैब। सो कोडिंग लैब भी आपने जूनियर विंग के बच्चों को दे रखा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है मैम। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वैसे मैम एआई और रोबोटिक्स का ज़माना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एआई रोबोटिक्स का ज़माना है, ये बच्चे 21st सेंचुरी लर्नर्स हैं। एआई रोबोटिक्स के लिए लैब है हमारा लाइक, एंड मैं वो बताना चाहूँगी कि कैंप नास्ता निस्पार के थ्रू लाइक वी हैव अलाइंड विद देम, जो सेंट्रल बोर्ड से रिकग्नाइज्ड है, राइट। बेस लेवल स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में कंप्यूटर एप्लीकेशंस दी जा रही है बच्चों को, ताकि बच्चा समझे कंप्यूटर्स के बारे में। 3rd to 5th onwards they are learning this code language. You can see like they are learning this code language, ma'am. These are the codes like which they are learning, and with the proper guidance of a teacher, when they
come up with this code, then we start with the AI robotics का platform के लिए. Here the students are learning programming language. Basically they are learning now, they are doing HTML and CSS programming language. This language we are creating for web pages and websites, and we are starting from this language. After that the students are learning JavaScript, Python and different kind of programming language. Then they are doing that Scratch programming, Pictoblocks programming, block based programming language. Then they are in AI, they are doing that Pictoblocks programming. In that they are performing their different kind of projects. Okay, thank you so much, ma'am. So, what's your name? My name is Sneha. Okay, Sneha, what are you doing here? Right now, I am working on HTML plus CSS, a programming language that is used to make websites and web pages, and it's the first level to make websites. Okay, thank you so much. Thank you. So, what's your goal here? What are you doing? Like I am actually writing about my school, how this my school works for me, and how it encourages me and my colleagues and my friends. Okay, very nice. Thank you so much. Thank you. Where are you from? I am from Sikar. Seeker only. Okay, thank you so much. So, मैम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपके. एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मतलब छोटे बच्चों के जो एक्सपोजर्स है वो उसमें कोई कमी हम लोग छोड़ नहीं रहे फर्स्ट ऑफ ऑल. और चीज़ें मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँ आपको. और अब इसमें मैंने छोटे बच्चों के यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स CBSE रीजनल एग्जीबिशंस हो रहे हैं, स्टेट बोर्ड्स के एग्जीबिशंस हो रहे हैं, वहाँ पर अपने बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाकर उसे डिस्प्ले किया जा रहा है. अब हाल ही में अपने छोटे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स पे काम किया. इन्होंने अपने खुद के वेब पेजेस बनाए हैं, राइट, खुद के गेम्स बनाए हैं. मतलब इमेजिन कर सकते हो हम लोग कितना मतलब बच्चों के अंदर ब्रेन सो स्ट्रॉन्ग ब्रेन दे आर हैविंग, वेयर दे आर डेवलपिंग दिस क्रिएटिविटी विद दिस कोड लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब फिर बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए हमारा क्या प्रयास रहता है? हाँ, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि संस्कार से जुड़े रहने के लिए हर ट्यूसडे को मंगलवार को हनुमान जी का पाठ किया जा रहा है. बच्चा बाकायदा असेंबली में वो चीज़ ताकि ग्राउंड लेवल पे प्रेयर, स्कूल प्रेयर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेयर्स करी जा रही है, जहाँ पर माता पिता पे मतलब उन प्रेयर्स हो रही है यहाँ पर. सेकेंड थिंग, आपने रीडिंग रूम आप लोगों ने देखा ही है. रीडिंग रूम में बाकायदा भगवत गीता रखा गया है, जहाँ पर गीता का पाठ मतलब बच्चों को पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया है ताकि बच्चे को एक ज्ञान हो गीता का भी. सेलिब्रेशंस हो रहा है जहाँ पर ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो ताकि बच्चे इम्पोर्टेंस पता लगे कि उनको कि अपने लिए कितने इम्पोर्टेंट है अपने मतलब रूट्स. सो कहीं मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि हम कनेक्टेड रहे, हम कल्चर एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करें. क्या बात है. सो मतलब रूट से कनेक्ट करके उन्हें आसमान के तारे सितारे जो हैं वहाँ तक पहुँचाया बेशक जा रहा है. प्रयास तो वही है मैम. जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे आज यहाँ पे काफ़ी रश जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे मैं कारण जानना चाहूँगी. एडमिशन टाइम पीरियड चल रहा है मैम. हमारे सारे विंगों के अंदर एडमिशन्स है. ये जूनियर विंग है, यहाँ एडमिशन्स के लिए विजिट्स के लिए पर पेरेंट्स बैठे हैं मैम. जी मैम, तो अब इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं और विजिट के लिए आए हुए हैं. सो वी कैन से दैट कि वो जो हमारा एक स्लोगन है वो आज यहाँ पे काम कर रहा है कि सीकर आकर अगर आपने प्रिंस नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा. सो मैम, अब इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं और हमें भी काफ़ी लोग जो हैं वो अभी देख रहे हैं. सो जाते जाते आप इन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स, योर स्टूडेंट्स, योर चाइल्ड इज़ इन आवर सेफ हैंड. सो कम एंड विजिट आवर कैंपस so that you will come to know about the actual reality about the school. You will see whatever we are saying, we are proving ourselves and we are giving a quality education to our students.